विरामक बाद समाज में एक बार फिर से अपने स्वागत है। आओ अपने के देखा भी आब एक गपशप हमर सवरिया के अलन सांसद महेश्वर हजारी सर। नमस्कार। सोजा सोजी गपशप में आइ हमरा संग छथि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनता दल यूनाइटेड से श्री महेश्वर हजारी जी। ई जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति और ग्रामीण विकास परियोजना के अध्यक्ष सेहो छथि। बिहार में एहि अप्रत्याशित जीत के श्रेय अहाँ किनका देबऽ चाहबनि? ओनली फॉर वहाँ के जो हमारे माननीय नेता छथि नीतीश कुमार जी, जे आज तक आज़ादी के बाद जो गरीब के आवाज़ आ गरीब के विकास के लेल जो काम केलखिन, आज तक कोई नेता नहीं केलखिन रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबा और बिहार के सामाजिक वातावरण जो पहले रहे 15 वर्ष पूर्ववर्ती सरकार के, जकर इफेक्ट पूरे देश में गलत मैसेज रहे बिहारी के प्रति, लेकिन बिहारी के जो गौरवान्वित केलखिन नीतीश कुमार जी और बिहार में जो विकास के काम केलखिन, ओहि ला वहाँ के समाज इतना खुश भेलखिन जे इतना बड़ा बहुमत आज तक देश में इतना बड़ा बहुमत किनको नहीं मिलल है जितना नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल है। लालू जी के कहना छन जे ई नीतीश जी के विकास के ने सोशल इंजीनियरिंग के मतलब जीत छन, तो ई कहाँ तक जायज छै? नहीं, ई तो पहला बेर भेले हन जे जात पात के लोग तोड़ कर विकास के नाम पर और नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर वोट पड़े, जे कि पूरे देश में एक पूरा देश के नज़र रहे अपना बिहार पर, जो बिहार में आखिर विकास पर वोट पड़े है कि जात पर वोट पड़े है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक नया इतिहास रचलक और पूरा देश ऐसे गौरवान्वित होले जो भाई जात के नाम पर नहीं, नीतीश जी के विकास के नाम पर सब वोट आम जनता वहाँ दिल के, और वो एग्रेसिव पोल करके जैसे 100% सीट नीतीश जी और एनडीए के नेतृत्व में मिल। बिहार में जहन जाति समीकरण नहीं चलले और विकास मुद्दा भेले, तो एहि मुद्दा के अहाँ सबके जनता तक पहुँचावे में कतेक परिश्रम करऽ पड़ल? नीतीश जी के एकमात्र काम, चूँकि पहले के जो ट्रेंड रहे जात पात और सगा संबंधी, लेकिन नीतीश कुमार जी के अपना सगा संबंधी और अपने किसी कोनो पर्सनल व्यक्तिगत काम के लिए वो आज तक केकरो प्रोत्साहन नहीं दिलखिन। वो जे भी काम केलखिन वो बिहार के हित के लिए, बिहारियों के सम्मान के लिए और जे भी केलखिन बिहार की जनता के विकास के लिए। तैं दुखे हिनका पर पूरा लोग जात पात से उठ करके, दलगत भावना से लोग ऊपर उठ करके और आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के वहाँ वोट मिले, भारी बहुमत से जीत भेले, जो कि ऐतिहासिक जीत भेले। आ एकर प्रभाव पूरा देश में पड़ले हैं जे नहीं, अब विकास के नाम पर ही कोई आदमी जीत सके है, केवल जात पात पर बांटला से नहीं जीत सके है। तैं दुखे एक पैटर्न भ गए और बिहार में जे भी सरकार एते ओकरा विकास करे पड़ते, नहीं विकास करते तो जनता हरा के ओकरा भेज देते। अहाँ खुद मतलब एक सांसद छी, दिल्ली में अहाँ के प्रवास रहे, बिहार एकटा गंदगी और बिहारी एकटा गाली के तौर पर मतलब फेमस भ गेल छलै पूरा देश में। आब के परिप्रेक्ष्य में एकरा अहाँ कतौ देख रहल छी? आब गौरव महसूस कर सकैया बिहारी? अब सबसे बड़ा आत्मसम्मान बिहारी के यह मिले 5 वर्ष में, जो पहले लोग जब ये हमारे जना एक बार चेन्नई गल रही, अपने विधायक जिस समय सांसद विधायक रहिए उस समय चेन्नई गए, चेन्नई के में लोग कहल जो भाई कहाँ घर हुआ आपका, तो हम कहे बिहार है, तो हाँ नीतीश कुमार जाऊँ जहाँ तक, तो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से वहाँ के बिहारी के व्यक्तित्व देखल गए। इससे पहले जो 15 वर्ष के पूर्ववर्ती सरकार रहे, जेकर नेतृत्व लालू यादव और राबड़ी देवी करे छलखिन, जे जब ये अदर स्टेट में जाइए तो जब ये कहिए जब हम बिहारी घर है, तो लालू यादव और राबड़ी देवी के व्यक्तित्व पर हंसा लगे हमरा के देख करके, जो ई भी जगह जहाँ के नेता ऐसा होते जनता भी वैसे नहीं होते, तो हंसा लगत रहे। लेकिन आइ हम गौरवान्वित फील करे छे, बिहारी के आम जनता गौरवान्वित फील करे जे हम ओकरा नेतृत्व में छे, जेकर व्यक्तित्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बहुत उच्च विचार और विकसित राज्य बनबे ला, बिहार के विकास करे ला, बिहार के सामाजिक उत्थान करे ला और बिहार के गौरवान्वित करे ला जे रात दिन काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। वह के आधार पर पूरा देश के लोग बिहारी के सम्मान अभी दे रहे हैं, बिहारी के गौरवान्वित रूप से देख रहे हैं लोग। एकटा भयंकर समस्या उत्पन्न भ गेलै हन भ्रष्टाचार। बिहारों में मतलब भ्रष्टाचार के बहुत केस एहन सामने एले हैं, जे पर नीतीश जी विभिन्न जनसभा में एकर उल्लेख कलखिन जे अगला निशाना हमरा होगा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। तो ये भ्रष्टाचार से निपटे ला की सोच रहा है पार्टी? नीतीश कुमार जी जब 5 वर्ष उनका सरकार बनल तो सबसे पहला काम कलखिन, वहाँ से
बिहार विधानसभा से एक एक्ट पास कऽ कऽ यहाँ राष्ट्रपति के पास भेजलखिन रहे जे यह भ्रष्टाचार पर है। भ्रष्टाचार पर एक्ट पास होकर राष्ट्रपति के यहाँ से दस्तखत होकर भी चल गए बिहार में। तैं दुखे नीतीश कुमार जी हर हाल में चाहते जो भ्रष्टाचार किस तरह से दूर हो। चूँकि आज़ादी के बाद आज तक कोई भी सरकार भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिलके, लेकिन भ्रष्टाचार चूँकि सामाजिक स्तर पर जो समाज के अभी है, हमारे समाज में से कोई पदाधिकारी हो, कोई अफसर हो, कोई MP हो, कोई MLA हो, तो ओहि पर नियंत्रण रखे ला नीतीश कुमार जी एहि बेर जो उनकर पार्टी के मैनिफेस्टो निकलन हन, मैनिफेस्टो में भी है जो हम किस तरह से बिहार के गरीबी दूर करें, किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगावें और किस तरह से बिजली व्यवस्था हमारा दुरुस्त हो, इस पर नीतीश कुमार जी रात दिन काम करते हैं। उद्योग व्यवस्था जे छै, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के आमंत्रित करै ला, उद्योगपति सबके आमंत्रित करै ला एकटा अलग सेल के गठन बिहार में कयल गेल छै जे जमीन एक्वायर कऽ रहल छै। तऽ बिजली के समस्या कहिया तक समाप्त होय के उम्मीद छै आ कहिया से बिहार में उद्योगक धुआं नजर आबऽ लगतै? देखियो, चूँकि नीतीश जी के लक्ष्य सबसे पहला है भ्रष्टाचार और बिजली, तो लक्ष्य प्राप्ति करे ला वो रात दिन एक कर रहलखिन हन और अभी से शुरू कर दिलखिन हन। उद्योगपति के जहाँ तक सवाल है तो उद्योगपति वाच करे छलखिन जे आखिर नीतीश कुमार जी के फिर सरकार वापस लौटे कि नहीं लौटे। यदि नीतीश कुमार जी के सरकार लौटे तो बहुत सारा उद्योगपति है जो उद्योग लगावा चाहे, अपन पूंजी लगावा चाहे, और आप निर्भीक होकर बिहार जा करके उद्योगपति अपन उद्योग लगेता, वहाँ का काम चलेता। यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं और वहाँ विदेश भी अपन पूंजी लगावे तैयार है। और नीतीश जी के व्यक्तित्व पर सबके गर्व है, नहीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमरा कोई डिस्टर्ब नहीं होत, कोई गुंडा एलिमेंट पर हाथ नहीं देते। तैं दुखे नीतीश जी के सरकार बनल, सारा का सारा उद्योगपति आ रहे हैं। दरभंगा में एकटा अशोक पेपर मिल छै जे मृत प्राय लगभग छै, 400 एकड़ ओकरा ओहि इंडस्ट्री के पास जमीन छै। धर्मवीर गोधा नाम के आदमी के छै से सुप्रीम कोर्ट 6 करोड़ में वो इंडस्ट्री दऽ देने, लेकिन ओहो नहीं चला पेला, वो लोन उठा कऽ और ओकरा जे छै से वो बंद कऽ कऽ भागि गेलखिन। ओहि अशोक पेपर मिल के चालू करवाबे के अहाँ के क्षेत्रों में अबैया, तो ओकरा चालू करवाबे के कोनो योजना पर सरकार सोच रहल छै कि नहीं? हम भारत सरकार के में लोकसभा में पिछला बेर ऊपर एक क्वेश्चन भी उठेने रहिए लोकसभा में, और भारत सरकार वहाँ से बिहार सरकार के लिखल के भी किस हालत में वहाँ से जवाब दीजिए, किस हालत में उसको स्टार्ट किया जाए। चूँकि मजदूर और कर्मचारी बहुत सारा है जो उससे जीवन यापन चलते रहे, और एक अपना मिथिलांचल में मात्र एक उद्योग है। तो हर संभव कोशिश करबे जो हम अपना जो पंचवर्षीय हमर ईयर है एहिमे हम एकरा चालू करइए, हर संभव हम प्रयत्न करबे। हम लोकसभा से लोक बिहार सरकार से आग्रह करबे, रिक्वेस्ट करबे। आ चूँकि हमरा विश्वास ए दुखे है जे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पुनः आ गेलखिन हन, तैं दुखे चालू होय के उम्मीद है। आब किछु बात अहाँ के क्षेत्र के भऽ जाय, अहाँ के क्षेत्र में मुख्य समस्या की छै आ ओकर समाधान कहिया तक भऽ जायत? क्यों मुख्य समस्या, चूँकि हमर मिथिलांचल और उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त से हमेशा ग्रसित रहे, कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से। तो हम इससे पहले कुछ दिन पहले लोकसभा में 0 आवर में क्वेश्चन उठेने रहिए, भारत सरकार से आग्रह करने रहिए। जब भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, जो बिहार में जो सारी नदियाँ नेपाल से आती है, और नेपाल में चूँकि करंट नदी में बहुत रहता है, नेपाल ऊंचा जगह पर है, और हमारा जितना भी उत्तरी बिहार है, मिथिलांचल खास करके सारा का सारा भस जाता है बाढ़ से। तो वहाँ पर जल विद्युत परियोजना लगा करके, जल विद्युत परियोजना लगाया जाए जिससे जल विद्युत भी उत्पादन होगा, वही विद्युत बिहार के भी सप्लाई होगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और वही विद्युत से हम नेपाल को भी बेच करके उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और हाई डैम बनाने से क्या होगा, वहाँ पे हाई डैम बनाने की भी हम मांग किए थे। हाई डैम बनाने से क्या होगा, जो वहाँ कृषि को जो होता है, किसानों को कोई लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है, किसानों को कोई अभी तक सुविधा नहीं है। किसानों को भी वहाँ चैनल बना करके पानी दिया जा सकता है, जिससे किसान कृषि उपजाने में सक्षम होगा, कृषि की वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर किसान हो पाएंगे। राहुल गांधी एक जगह स्टेटमेंट देने रहती जो यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुट्ठी खोल देंगे, की तात्पर्य चले बयान के? इसका मतलब अब मान लीजिए राहुल जी के सरकार बनेगा तो मुट्ठी खोल देंगे, कोई
कोई अपने घर से ही तो पैसा नहीं देते हैं, लेकिन अपना वेतन से देते हैं। जो भारत सरकार के जो विकास के लिए पैसा आता है वो कोई भी स्टेट हो, किसी भी दल का सरकार हो, वहाँ पर देना उसका अनिवार्य रहता है। लेकिन इसी से समझ सकते हैं जो मेरी सरकार बनेगी तो हम मुट्ठी खोल देंगे, दूसरी की सरकार बनेगी तो हम पैसा नहीं देंगे। तो ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए हमारी जो प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र देश में सब जनता का विकास का और सब भारत सरकार का जितनी पैसा होती है सबका उस पर अधिकार रहता है। लेकिन मेरी सरकार बनेगी तो अब देंगे, इसका मतलब दूसरा का सरकार बनेगा तो नहीं देंगे। तो इसी बात के लेकर के हम लोग संसद से लेकर सरहद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जबरन भारत सरकार से हम लोग बिहार सरकार को पैसा दिलाने का काम करेंगे, जिससे विकास वहाँ संभव हो पाएगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है और बिहार में वो मात्र 4 कंधा पर आबि गेल है, मात्र 4 गो विधायक हुनकर जीत के एलखिन हन। तो एतेक भारी दुर्गति के की मेन कारण अहाँ समझ रहा है? यही कारण है, चूंकि कोई उनका नेतृत्व करता बिहार में है नहीं, कोई लीडरशिप उनके पास नहीं है। जो लीडरशिप बिहार के आम जनता के जो कठिनाई होती है, आम जनता के वहाँ विकास के लिए जो लोग तड़पते रहते हैं, कोई देखने वाला वहाँ पर नहीं है। अब मान लीजिए बिहार का नेतृत्व दे देते हैं महाराष्ट्र के, जाकर के आप सर्वेक्षण कीजिए, आप वहाँ की स्थिति देखिए। तो हम जो दूसरे स्टेट में जाकर करेंगे तो दूसरे स्टेट के वहाँ के सामाजिक समीकरण क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, वहाँ के समस्याएं क्या हैं, ये तो हम नहीं जानेंगे। तो उसी तरह से बाहरी आदमी को भेज देते हैं, वहाँ का न सामाजिक समस्या देख पाते हैं, न विकास किस तरह से हो यह देख पाते हैं, सिर्फ जाकर के अपना खाना पूर्ति करके चले आते हैं लोग, जिससे कांग्रेस के प्रति वहाँ के जनता के विश्वास न जमी है और न जमेगा। चूँकि दोरंगी नीति जो उनकी है, सौतेलापन व्यवहार है, जिसके चलते वहाँ की जनता बहुत ही गुस्साई हुई है कांग्रेस पर। जब तक यह विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार के लिए जब तक नहीं देंगे कांग्रेस सरकार के वहाँ खाता भी खुलने वाला नहीं है। यह स्थिति बिहार में। सांसद महेश्वर हजारी संग गपसप के संग आजुक संवादकी अंक अपने सब विदा चाहते चलैत चलैत देखल जाए हमरा लोकनिक पता। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँक इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी A6/1 मायापुरी फेज 1 नई दिल्ली। जो अहाँ लोकन के आर कोनो जानकारी चाही तो हमरा लोकन के फोन करू। हमरा सबक नंबर अछि 9654186001 9654186004। संवादकीय अंक भेल शेष। अगला अंक में फिर से अपने सब भेंट हैत। आब अनुमति देल जाय। नमस्कार।